बराबर गरीबों की लड़ाई लड़ता रहा। आखिर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। आखिर लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा? ये बिल्कुल संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, मानवता का हनन। पहले भी हमने कहा कि इन पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए और मुकदमा सरकार ने चलाने का घोषणा कर दिया है। आपको लगता है कि न्याय मिल पाएगा भरत को? बिल्कुल न्याय मिलेगा। परिवार तो नहीं लौटेगा, लेकिन न्याय मिलेगा। आगे कोई ऐसी शहादत ना हो, इसका कठोर प्रबंधन किया जाए। हमारे साथ यहीं पे हैं अरुण जी हैं, जो जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं और लगातार जनहित के मुद्दों पे बोलते हैं। अरुण जी, चूंकि माहौल नहीं है उस तरह की बातचीत करने का, लेकिन जानना चाहेंगे, आप आए हैं जहानाबाद से और लगातार इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं, भरत तिवारी वाले मामले को आप किस रूप में लेते हैं? बिल्कुल, ये पुलिस की जो भूमिका है वो जन सेवक की होनी चाहिए, लोक सेवक की होनी चाहिए। लेकिन ये जैसे ब्रिटिश हुकूमत के प्रतिनिधि हो, इस तरह का कार्रवाई किया है और इसलिए पहले भी हमने कहा कि इन पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए और मुकदमा सरकार ने चलाने का घोषणा कर दिया है। जुडिशियल इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि ताकि इस तरह का कोई और शहादत नहीं हो। सबसे पहले आपके फेसबुक पोस्ट से आपके बेटे विधायक हैं ऋतुराज जी, आपके भतीजे विधायक हैं, आप खुद सांसद रहे हैं, जदयू में हैं, आपके भतीजे जो हैं जीतन राम मांझी की पार्टी में हैं, आपके भाई उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम लोगों ने पोस्ट डालकर इस घटना की आलोचना की कि लोकतंत्र में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं लगता है सत्ता के साथ हैं फिर भी आपने अन्याय के खिलाफ आवाज उठा दिया? देखिए, सत्ता और विपक्ष का सवाल नहीं है, जो ये बड़ा संवेदनशील मामला है। जो आदमी बराबर गरीबों की लड़ाई लड़ता रहा, आखिर इसकी समीक्षा होनी चाहिए थी। इस तरह के सवालों को खड़ा करने वाला व्यक्ति आखिर लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा? जो कुछ उत्तेजना में उस व्यक्ति ने काम किया हो, इसका निर्णय पुलिस नहीं करेगी ना, तो जुडिशियरी का मामला है, जुडिशियरी के बीच जाना चाहिए था। ये बिल्कुल संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, मानवता का हनन है। अरुण जी, आपको लगता है चूंकि आप इस तरह के कई सारे मामलों का आप लीड कर चुके हैं जहानाबाद से लेकर पूरे बिहार में, जहां कहीं भी अन्याय होता है आपको पूरा अनुभव, आपको लगता है कि न्याय मिल पाएगा भरत को? बिल्कुल न्याय मिलेगा। परिवार तो नहीं लौटेगा, लेकिन न्याय मिलेगा। आगे कोई ऐसी शहादत ना हो, इसका कठोर प्रबंधन किया जाएगा। देखिए, अरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार आपको बताया कि नीट मामला जो जहानाबाद में हुआ उसमें भी सबसे पहले इन्होंने आवाज उठाई और लगातार जदयू में रहते हुए भी इनके बेटे विधायक हैं, हमने पहले भी आपको बताया, इनका मानना है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं किसी की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है। बाकी कई सारे लोगों से बात करेंगे, उस दुख दर्द को भी आपको दिखाएंगे कि आखिर पूरे बिहार और देश की निगाहें बिलौटी के इस घर पर, इस परिवार पर क्यों टिकी हुई है।